वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 74 जो कि चैप्टर 7 ट्रायंगल से है। ये रिविजनरी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 28, 29, 13, 31 की। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स फॉर ट्रायंगल आर। देखिए, जिस ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही इसका कन्वर्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये बोल दिया है कि भाई इसमें ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी के ऑपोजिट साइड है ए बी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका आंसर है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ट्राइंगल जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसके सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट ट्राइंगल डी ई एफ ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ। देखिए, ये एक राइट ट्राइंगल बोला हुआ है ए बी सी। तो जैसे मान लीजिए ये एक राइट ट्राइंगल हो गया ए बी सी और एक राइट ट्रायंगल आपको बोला हुआ है डी ई एफ। इसके मैं नेमिंग करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, ए बी इक्वल्स टू है ई एफ के। तो ए बी मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया है, तो यहाँ पर भी ए बी हम ई एफ परपेंडिकुलर ले लेते हैं। और आगे इसमें बोला ए सी इज इक्वल्स टू डी ई। ए सी हाइपोटेनस है तो इसका ये यहाँ पर हाइपोटेनस इक्वल होगा, तो ये तुम्हारा डी हो जाएगा, ये डी ई के इक्वल हो गया। तो आपको बताना था कि भाई जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो ए बी सी अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, ई एफ डी। सो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ई एफ डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। देखिए, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, अगर पी क्यू पी आर के इक्वल है तो हमारे कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल आर, और पी आर के सामने आपका कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। तो इसका मतलब एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये होता है ए। आप ए कॉन्ग्रुएंसी कोई रूल नहीं लगा सकते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया जा सकता। बाकी सारे आप देख सकते हैं, ये आपने करे होंगे प्रूफ, तो ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। ए एस से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज। ए एस से रूल होता है, देखिए ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। इसमें तो एक साइड इंक्लूड हो रही है, तो इसमें तीनों एंगल है, ये तो वैसे भी रूल ही नहीं होता। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये हो गया ए एस रूल। ए एस रूल लिख सकते हो। देखो, एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, और मैंने इसके अंदर ये बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इसके इक्वल है। तो जो इनकी एडजेसेंट साइड्स होगी ना वो आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड मतलब ए और सी आपका बन रहा है ए सी पर और ई और डी आपका बन रहा है डी ई पर। तो ये इक्वल होना चाहिए, तब आपका रूल लगता है ए एस ए। अगर इसके अलावा, इस साइड के अलावा आपकी कोई और साइड होगी, जैसे भाई ए बी ई एफ के इक्वल आ जाए या फिर बी सी एफ डी के इक्वल आ जाए, तब आपका वो रूल बनता है ए एस। तो यानी कि ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। ए एस और ए एस ए में डिफरेंस आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। अब इसमें आगे है बोथ ऑफ द अबव। क्या ये दोनों हो सकते हैं, जब इन दोनों में से कोई है ही नहीं तो ये बोथ वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट ही है। आगे है नन ऑफ द अबव, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है कि ये इनमें से कोई भी इसका नहीं होगा आंसर। 4 में बोला है ए पी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी एक मिड पॉइंट है इसका, इस लाइन का मिड पॉइंट। अब देखिए, जो चीज़ इसमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन में क्या आएगा, देखिए ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट। सो गिवन हो जाएगा AB is a line segment and P is its midpoint। तो अगर P इसका मिड पॉइंट है तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, दैट AP इज इक्वल्स टू PB। ये प्रूव हो जाएगा। अब आगे इसमें बोला हुआ है D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB
सच दैट ये दोनों एंगल्स भी आपको इक्वल दे रखे हैं, तो ये भी गिवन हो जाएगा। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। भाई ये वाले दोनों एंगल्स भी आपको क्या दिए हुए हैं, इक्वल दे रखे हैं। एंड ई पी ए बी किसके इक्वल दे रखा है आपको, डी पी बी के। शो आपको करना है तो वो टू प्रूफ में आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी एंड द अनदर पार्ट इज ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। अब आप एक बात को ध्यान रखिए भाई, जिसके अंदर आपको पता है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसमें ये तीनों चीज़ें आपको ऑलरेडी दी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि आपको देखो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि डायरेक्ट आपको तीनों चीज़ें क्वेश्चन में सीधी सीधी दे दी जाएँ। इसका मतलब हो सकता है कि किसी में कुछ प्लस माइनस करना हो। ठीक है, तो अब हम वही चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं ना, तो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल है आपका डी ए पी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा आपका ट्राइंगल है ई बी पी मतलब दिस वन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमें चीज़ें दी हुई है हम उसको कितना कितना यूज़ कर पाएंगे इनमें। देखिए, एक तो है ए पी और पी बी, चलिए ये तो बिल्कुल यूज़ हो रहे हैं, सीधे सीधे ए पी और पी बी तो यूज़ हो जाएगा। दूसरा दे रखा है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई मतलब ये दोनों एंगल। अब अगर हम देखें भाई, हमारे पास तो ये ट्राइंगल है, इसमें हम पूरा तो ये एंगल नहीं ले सकते ना, लेकिन हम इस बी ए डी को हम डी ए पी तक तो लिख सकते हैं ना। देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप इसको चाहे इतना पूरा पढ़ो चाहे आधा पढ़ो, उसकी वैल्यू तो उतनी ही रहने वाली है ना। तो हमारे को एक ये एंगल भी मिल गया कि हम भाई ये वाले दोनों एंगल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी पढ़ लेंगे ई बी पी। अब तीसरी चीज़ जो दी हुई थी वो थी ई पी ए, एंगल ई पी ए मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा है डी पी बी, एंगल डी पी बी मतलब ये वाला एंगल। भाई अगर मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ तो उसके अंदर भी इसका ये वाला पार्ट मिसिंग है, राइट ये हिस्सा दिया हुआ है। अगर मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ तो उसमें भी ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, यही मिसिंग है। तो इस चीज़ को आप जरा समझते हैं। देखो, मान लीजिए ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 20 डिग्री और ये इसके इक्वल है, तो ये भी 20 हो गया। इस बीच वाले की तो वैल्यू सेम ही होगी ना। अगर सपोज करो ये 30 डिग्री है, अब अगर आप इस 20 में 30 ऐड करते हो तो ये 50 बन जाएगा पूरा, और अगर आप इस 20 में भी ये 30 ऐड करोगे तो ये भी 50 बन जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली ये एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे, देखिए एंगल कौन सा था हमारा जो इक्वल था, वो था ई पी ए, इसके अंदर भी हम ऐड कर देते हैं ई पी डी, और सामने ये वाला एंगल इक्वल था डी पी बी, इसमें भी हम ऐड कर देते हैं ई पी डी। तो अब देखो ई पी ए, एंगल ई पी ए में जब आप ई पी डी ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये बन गया ए पी डी इज इक्वल्स टू, अगर हम इस डी पी बी में ई पी डी को ऐड कर दे तो ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा जो कि बी पी ई है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनको लिखते हैं। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आप देख सकते हो, देखो एक चीज़ तो हम यही लिख सकते हैं जो हमने लिखा है ऊपर, एंगल ए पी डी। देखिए डी ए पी में ए पी डी आ जाएगा और ये आ गया आपका बी पी ई। इसमें हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। एक हमें ये जो हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, ये गिवन है, मिड पॉइंट है क्योंकि। और तीसरी चीज़ हम कौन सा एंगल लेंगे, देखिए एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी पी। एंड इसके रीज़न में आप ये वाला लिखेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल थे इसलिए इनके हाफ ऑफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये कौन सा रूल लग गया, ए एस ए बाय ए एस ए। अब देखो ए एस ए कैसे लगा, एक एंगल ये था एक एंगल ये था और साइड इसकी एडजेसेंट है इसलिए ए एस ए लग गया। ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सी पी सी टी से ए डी और बी ई इक्वल हो जाएगा। देखिए ए डी ये रहा आपका, क्योंकि ज़्यादातर अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है और उसके बाद साइड इक्वल करनी है, कोई एंगल इक्वल करना है, तो वो सी पी सी टी से ही होता है। तो हम देख सकते हैं, देखिए ए डी इसका पार्ट है और बी ई इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी ई हो जाएगा बाय सी पी सी टी।
में बोला है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ये सी पे राइट एंगल है, ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, मीज एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, और सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, सी को एम तक ज्वाइन करके डी तक बढ़ाया जाता है सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, तो डी एम सी एम के इक्वल हो जाएगा, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, शो दैट, फिर आगे के इसके शो दैट है। देखिए इसमें गिवन क्या लिखेंगे आप, जो भी शो दैट के पहले होता है ना, मतलब ये पूरा आपका गिवन है, ठीक है, तो मैं मेन मेन चीज़ें हाईलाइट कर देती हूँ, जो जो गिवन है आप पूरा लिखेंगे। गिवन में जो है मेन चीज़ वो है, एक तो आपको ए एम इज इक्वल्स टू सी एम, सॉरी ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, एम मिड पॉइंट था क्योंकि ए बी का, दूसरा है सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ये दे रखा है कि एंगल सी 90 डिग्री है। इसमें आपको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आपके ये सारे पार्ट आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे पार्ट आप इसमें लिख देंगे। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लेना चाहते हैं, हम ए एम सी और इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले फिगर में देख लेते हैं ट्राइंगल्स, एक तो ए एम सी ये वाला ट्राइंगल है और ये बी एम डी ट्राइंगल हो गया, तो एक तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम दे रखा है, ए एम और बी एम ये सीधे सीधे यूज हो जाएंगे, ये गिवन हो गया। दूसरा सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, आप देख रहे हो सी एम और डी एम ये भी इन दोनों में ही आ रहे हैं, तो सी एम इज इक्वल्स टू डी एम हो गया, इट इज़ ऑल्सो गिवन। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या होगी, देखो ये क्रॉस बना के ये दो एंगल बन रहे हैं, तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये, तो एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी एम डी, ये हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए यहाँ पे ना मैं कुछ एंगल्स को नंबर दे देती हूँ, जैसे इसको मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। भाई सी पे सी टी से ये हम इक्वल कर सकते हैं ना, एंगल 1 को 2 के इक्वल कर लो और एंगल 3 को 4 के इक्वल कर लो बाय सी पे सी टी, और हम साइड पे इक्वल कर सकते हैं ए सी और बी डी, ये भी इक्वल कर लेते हैं, ठीक है जी, दो साइड ऑलरेडी इक्वल थी, एक और ले ली, तीनों साइड इक्वल हो गई और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब अगर हम देखें एंगल 1 और 2 ये जेड फॉर्म कर रहे हैं ना, और 3 और 4 भी जेड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू है 2 के एंड 3 इज इक्वल्स टू है 4 के, दीज आर ऑल्सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इनकी जो ट्रांसवर्जल है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्जल क्या हो जाएगा, बाय ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल क्या हो जाएगी, देखिए अगर हम ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ट्रांसवर्जल ये बनेगी और ये बनेगी ट्रांसवर्जल ए बी एंड डी सी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर ये दोनों ट्रांसवर्जल हैं तो हमारे ये जो लाइंस हैं डी बी और ए सी क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ये दोनों हो गए आपके पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल हो गई। अब आप एक चीज़ देखो भाई, ये डी बी है और ये ए सी है, ये ट्रांसवर्जल अगर मैं ले लूँ अब बी सी इस टाइम, ठीक है जी, तो ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, ये कोइंटेयर एंगल्स होते हैं ना। अगर हम लिखें भाई इफ़ डी बी is parallel to AC and BC is a transversal, अगर BC एक ट्रांसवर्जल है तो हमारा एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं। हमें पता है ACB तो 90 है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो हम यहाँ पर DBC प्लस में ACB की जगह पे 90 लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। DBC इज इक्वल्स टू ये इधर 90 माइनस हो जाएगा वहाँ जाके, तो ये आपका DBC आ गया 90 डिग्री। आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना था कि आपका DBC एक राइट एंगल होना चाहिए, देयरफॉर DBC इज अ राइट एंगल।
अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में बोला हुआ है ट्राइंगल डीबीसी को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, एसीबी के। तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अब हमें पता है कि एक तो हमने 90 हमारा ले ही लिया हमने, वो एंगल हम लिख सकते हैं उसको कि भाई एंगल डीबीसी ये भी 90 है और एसीबी भी क्या है 90 है, ईच 90। और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, देखो एक ट्राइंगल है ये पूरा और एक ट्राइंगल है ये वाला पूरा। तो डी बी और ए सी बी मैंने यहाँ पर क्या करे थे, इक्वल कर दिए थे। ये देखिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, राइट, प्रूव्ड अबव। या फिर आप इसको भी नंबर दे सकते हो इस इक्वेशन को, यहाँ पर ये हो गया 1, हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। इसके बाद बी सी कॉमन है, देखिए इसमें भी बी सी आ रहा है, इसमें भी बी सी आ रहा है, सो बी सी कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस एंड एक अदर साइड, तो ये RHS प्रॉपर्टी होती है। सो बाय RHS ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है ना, उसके अंदर है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, बट CM तो इसमें नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं लिख लूँ दैट AC और BD इक्वल है, AC और BD हमारे पहले से ही इक्वल हमने लिख लिए थे, सॉरी AC और BD नहीं, AB एंड DC, AB और DC को हम यहाँ से इक्वल कर लेते हैं बाय CP/CT। अब AB तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ना ये वाला। अब देखो क्या मैं CD को CM में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, भाई हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि CM और DM दोनों इक्वल हैं। CD जो है वो किस किस से मिलके बना है, CM प्लस DM। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे CM और DM को, तो पूरी लाइन CD आ जाएगी। हमें पता है CM और DM दोनों इक्वल है, तो हम इस DM की जगह पे भी CM लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज DM इज इक्वल्स टू CM। तो ये क्या बन जाएगा, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM, और जब ये 2 सामने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। एंड यही हमें प्रूव करना था। नंबर 6 में बोला हुआ है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC इसमें इक्वल हैं। साइड्स BA इज प्रोड्यूस टू D, अब ये जो BA है इसको D तक प्रोड्यूस किया जाता है सच दैट AD भी किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। शो दैट BCD इज अ राइट ट्राइंगल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आराम से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप गिवन क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा गिवन हो जाएगा एंड ये 2 प्रूफ में आ जाएगा दैट BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम कुछ एंगल्स को नंबर दे देते हैं इसमें ताकि आसानी से किया जा सके क्वेश्चन। ठीक है, इन एंगल्स को नंबर दे दिया है, हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। समझ आ गया ना आपको, गिवन आपको लिखना होगा यहाँ से लेके शो दैट के पहले जितना भी होता है वो गिवन होता है, और ये 2 प्रूफ में आप लिखेंगे एंगल BCD इज अ राइट एंगल। एंड अब हम प्रूफ कर रहे हैं स्टार्ट। अब हमें पता है इन ट्राइंगल ABC, भाई AB किसके इक्वल है, AC के, ये गिवन है क्वेश्चन में। AB के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, AB के सामने है एंगल 2। सिर्फ इसी ट्राइंगल में देख रहे हैं इसलिए इस AB साइड के सामने 2 पड़ेगा, और AC के सामने कौन सा आ जाएगा, 1, राइट। इधर आप रीज़न देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। भाई एक ट्राइंगल के अगर साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम नेम कर देते हैं 1। इसके बाद अब हमें पता है कि भाई AD और AB इक्वल थे, बट हमारा तो AB और AC भी तो इक्वल ही है ना। अगर हम इन्हें कंपेयर करें दोनों को तो AB से AB कैंसिल हो सकता है और हम सीधा क्या लिख सकते हैं, AD और AC। ये क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है। ओके, अब ये हमारा हो गया इन ट्राइंगल ADC, AD इज इक्वल्स टू AC। AD के सामने आपका कौन सा एंगल है, देखिए AD साइड। अब हमें सिर्फ ये ट्राइंगल देखना है इतना। AD के सामने है 1 और AC के सामने है 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई एम सॉरी ये 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD के सामने है 3 और AC के सामने है 4 विद द सेम रीज़न। ये सेम रीज़न आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे बाय एडिंग 1 and 2। देखिए एंगल 2 + 3 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1 + 4।
भाई अगर मैं 2 और 3 को देखूँ फिगर के अंदर ऐड करूँ मैं, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ना। अब हम इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 1 वैसे तो ए बी सी है, लेकिन हम इसको डी बी सी भी तो पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। प्लस में एंगल 4 को हम क्या पढ़ सकते हैं, बी डी सी। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ देखें कि भाई हमें बी सी डी को 90 प्रूफ करना है, ये डी बी सी आपका ये वाला एंगल है, एंगल बी डी सी ये वाला एंगल है। तो अगर मैं इसके अंदर ये एंगल ऐड कर दूँ तो ये ट्राइंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग एंगल बी सी डी बोथ द साइड्स, इधर भी हम बी सी डी में बी सी डी को ऐड करेंगे और सामने भी। तो ये तो आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी डी, 2 टाइम्स है, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं, ए एस पी लगा दिया हमने। ये 2 इससे इनटू हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड इसे आप काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। बी सी डी 90 आ गया, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज आ राइट एंगल, hence proved. Thank you so much.